दोनों के बीच का दाढ़ और बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन किसी ना किसी तरह वो अपने क्लैंस के लिए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। हिरोशी और अयामे दोनों समझ गए थे कि उनका रिश्ता सिर्फ एक सपना था, लेकिन उन दोनों की बेचैनी उन्हें उस सपने के पीछे भगा रही थी। हर दिन के साथ उनकी चुप्पी और बढ़ रही थी। हिरोशी अपने क्लान के साथ बहुत एंगेज था और अयामे भी अपने मिशन में घरी हुई थी। लेकिन एक रात जब दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ मिशन पे थे, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने उन्हें एक दूसरे के सामने ला दिया। हिरोशी को पता था कि यह जो मोमेंट आने वाला है वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। वो अपने दिमाग में सोच रहा था, अगर मैं अयामे से मिलता हूं तो क्या हो सकता है? क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा? लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल फिर भी अयामे की तरफ खींचा चल रहा था। अयामे भी कुछ अलग नहीं महसूस कर रही थी। जब उसने हिरोशी का नाम सुना तो उसका दिल धड़क गया। अयामे ने अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखों में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाया। हिरोशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिरोशी ने अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा, मैं बस ये देखने आया हूं कि तुम ठीक हो। अयामे, तुम्हारे बीच में जो टेंशन चल रहा है वो किस तरह का है? तुम्हें डेंजर का सामना करने की जरूरत नहीं है। अयामे ने अपने हाथ को अपने वेस्ट पे रखा और अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हुए जवाब दिया, तुम समझते हो हिरोशी, ये सब कुछ हमारे बीच का नहीं है। यह जो हम दोनों के बीच हो रहा है वो हमारे क्लैंस के बीच का मैटर है। उसकी बातें थोड़ी शार्प थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा ब्रोकन थी। हम दोनों को अपने ड्यूटी के लिए अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रोकना होगा। हिरोशी ने उसकी बातों को थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की। पर अयामे, हम अपने इमोशंस को छुपाकर कहां तक चलें? यह जो कुछ हम दोनों के बीच हो रहा है वो हमारे लिए और हमारे फैमिलीज के लिए भी डेंजरस हो सकता है। अयामे ने अपने चेहरे पर एक थोड़ा सा पेनफुल स्माइल दिया। हिरोशी, हम दोनों को अपने अपने क्लैंस के लिए जीना होगा। तुम समझते हो ना, अगर हम अपने दिल की बात रखते हैं तो हम दोनों को खुद के और अपने फैमिलीज के लिए खतरा हो सकता है। दोनों के बीच का साइलेंस बढ़ गया था, लेकिन दोनों समझ रहे थे कि उनका प्यार अब एक खता हो सकता है। हिरोशी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अयामे, हम दोनों को यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे बीच का मैटर नहीं है। तुम और मैं, हम अपने क्लैंस के लिए अपनी जिंदगी जीएंगे, और अगर हम अपने इमोशंस को रोककर अपने ड्यूटीज को समझते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अयामे ने अपनी आंखों को बैंड करते हुए, मुझे तुम्हारा साथ जरूरी है हिरोशी, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने इमोशंस को दूर रखकर ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हिरोशी ने अपने दिल की बात अपने चेहरे पे देखा, लेकिन उसने फिर भी अपनी फीलिंग्स को अपने दिमाग के अंदर समेट लिया। अयामे, तुम साथ हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन हम दोनों को अपने अपने ड्यूटीज के लिए अपने प्यार को छुपाना होगा। और दोनों के बीच का रिश्ता एक और डिफिकल्ट स्टेज पे पहुंच गया। यह रिश्ता जो कभी सपना लगता था अब एक पेनफुल रियलिटी बन गया था, और हिरोशी और अयामे के बीच का प्यार जो कभी ना था अब वो खत्म हो गया था। लेकिन उन दोनों के बीच का दाढ़ कभी खत्म नहीं होगा। In this part, Hiroshi and Ayame find themselves once again face to face in a forbidden encounter, where they try to suppress their emotions in the face of duty. They both realize the painful truth that their love can never be, and the tension between their feelings and the loyalty to their clans grows even stronger. The emotions are raw and unspoken, with both struggling to balance their desires with the responsibility of their respective clans. The meeting serves as a painful reminder that some loves are never meant to be, and the consequences are far-reaching.